हुमैरा जो बहुत खूबसूरत लड़की थी, वह अपनी मिट्टी की छत पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे। वह अपनी बीमार मां के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे एक आवाज आई और उस आवाज को पीछा करते हुए वह उस जगह पहुंची जहां वह आवाज बंद हो गई और उसके पीछे एक जिन्न प्रकट हुआ। हुमैरा डर गई और जोर से चिल्लाई। जिन्न ने उसे एक नजर से ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी मां को इस बीमारी से शिफा दिला दूंगा, पर मुझे कुछ तुमसे चाहिए। हुमैरा जिन्न की बातें सुनकर सोचने लगी कि इतना इलाज के बावजूद मां की तबीयत ठीक नहीं हुई। हुमैरा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मंजूर है। फिर उस जिन्न ने उस लड़की के साथ जो किया वह रुला देगा। उस दिन हवा में एक अजीब सी उदासी भर रहा था। इसी गांव के एक छोर पर बने मिट्टी के घर की छत पर हुमैरा बैठी थी, अकेली, अपनी खामोश दुनिया में गुम। उसकी आंखें सामने फैले गांव को तो देख रही थीं, पर उसका मन कहीं और ही उलझा था। यह छत उसका ठिकाना बन गई थी, एक ऐसी जगह है जहां वह अपनी उदासी और अपने अनकहे सवालों के साथ घंटों बैठी रहती थी। हर दिन, हर शाम वह यहीं आकर बैठती और अपनी मां ज़ैनब के बारे में सोचती। वही मां जिसकी हंसी कभी इस पूरे घर में गूंजती थी, आज एक खामोश परछाई बनकर रह गई थी। बिस्तर पर पड़ी उनकी आंखें हर वक्त छत को घूरती रहती, जैसे कुछ ढूंढ रही हों या शायद किसी का इंतजार कर रही हों। हुमैरा को याद था, कुछ महीने पहले तक सब कितना अलग था। उसकी मां गांव की सबसे जिंदा दिल औरत थी। उनके हाथों में जैसे जादू था, वह मुरझाए हुए पौधों में भी जान डाल देती थी। पर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शुरुआत मामूली सी थकान से हुई, फिर यह एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। ज़ैनब ने बात करना कम कर दिया, फिर खाना पीना, और अब तो बस सांसें थीं जो चल रही थीं, पर जिंदगी कहीं खो गई थी। हुमैरा ने क्या कुछ नहीं किया। गांव के हकीम से लेकर शहर के डॉक्टरों तक हर दरवाजे पर दस्तक दी। जड़ी बूटियां, दवाइयां, दुआएं, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। हकीम कहते शरीर में कोई मर्ज नहीं है, और डॉक्टर कहते रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक है। सब हैरान थे, परेशान थे, पर हल किसी के पास नहीं था। हुमैरा का दिल हर दिन टूटता था। अपनी मां को इस तरह तिल तिल कर खत्म होते देखना किसी अजाब से कम नहीं था। आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। चांद बादलों में छिपा था और चारों ओर एक गहरा रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। हुमैरा अपनी सोच में डूबी थी कि तभी उसे अपने पास से हवा का